बेटियां घर छोड़ती है, घर वालों को नहीं। दोस्तों, इस सच का एहसास बेटियों को हमेशा बना रहता है। बस घर के लोगों को ज़रा देर लगती है इसे समझने में। दोस्तों, यह बहुत ही इमोशनल कहानी है। यह आपकी आंखें नम कर देगी। समय निकालकर एक बार ज़रूर सुनें। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक लड़की थी जिसका नाम सरिता था। उसकी शादी हो चुकी थी। एक दिन वह अपनी ससुराल में बैठी कुछ सोच रही थी। भाई दूज आने वाली थी और अभी तक उसके मायके से उसको बुलाने या ले जाने के लिए कोई खबर नहीं आई थी। न तो उसके भैया और न ही माँ का कोई फ़ोन आया था। हे भगवान, सब कुछ ठीक तो होगा ना वहाँ पर? वह अपनी सास से बोली, माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो गया। मुझे कैसे भूल गए मेरे घर वाले इस बार। सास ने इजाज़त देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सरिता अपने पति के साथ मायके आ पहुंची। परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसे सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहां उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल जाते थे, इस बार उनके चेहरों पर परेशानी की झलक साफ दिख रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली और भैया भी ज़्यादा खुश नहीं दिखे। सरिता ने जैसे तैसे एक रात बिताई, लेकिन अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके छोड़ वापस गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते तेरे भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्याएं। बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सरिता बोली, कोई बात नहीं माँ, ये मुश्किल के दिन भी जल्दी ही निकल जाएंगे। आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे, जो सरिता ने सुन ली। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से बेटे की कॉलेज की फीस। परसों भैया दूज है, सरिता को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें। ये मेरी चूड़ियाँ बहुत पुरानी हो गई हैं, इन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सरिता दीदी को त्योहार भी दे देंगे और बेटे की कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सरिता को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये क्या बातें कर रहे हैं? क्या मैं यहाँ उनको तंग करके कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह कमरे में आ गई। तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। तब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल के वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करती रही थी। शादी के बाद जब भी वह मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा,
पर सरिता हर बार कह देती कि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन सुबह ही भतीजे को साथ लेकर बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन सरिता ने जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंखों से उसके हाथ 100 का नोट रख दिया। सरिता मना करने लगी तो भैया बोले, यह तो शगुन है पगली, मना मत करना। सरिता बोली, भैया बेटियां मायके शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने। भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े होते भतीजे भतीजियों की नज़र उतारने आती है। वे जितनी बार मायके की दहलीज पार करती है, ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती हैं। जब मुझे देखकर माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सरिता ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज के पार कदम रखा कि भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने ही आती हैं। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती हैं तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर आती है, जिससे उसके अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों का वह डटकर सामना कर पाती है। सरिता की ये बातें सुनकर भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। फिर पूरा परिवार खुशी के आंसुओं में डूब गया। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।